दिल्ली में फिर बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। आपको बता दें 4 जिला अदालतों में ब्लास्ट करने की धमकी दी गई है। द्वारका पटियाला हाउस कोर्ट को मेल के जरिए धमकी दी गई है। रोहिणी और साकेत कोर्ट में भी धमकी दी गई है। धमाके की चेतावनी दी गई है। 4 जिला अदालतें इसमें शामिल हैं और आपको बता दें रोहिणी और साकेत कोर्ट में ये धमकी भरी चेतावनी सामने आई है। द्वारका पटियाला हाउस कोर्ट में भी धमकी दी गई है। बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ब्लास्ट करने की धमकी दी गई है। सनसनी मच गई इस खबर के बाद। पूरे इलाके को इवैक्यूएट कराया गया है और अब तेजी से सर्च ऑपरेशन कराया जा रहा है। ईमेल के जरिए दरअसल ये धमकी भरा मेल आया और बम ब्लास्ट की इसमें धमकी है। 4 इसमें जिला अदालतें शामिल हैं और धमकी के बाद कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों का क्या कुछ कहना आपको सुनवाते हैं। धमकी की जहाँ तक बात है, ऐसा है कि पहले भी इस तरीके की धमकियाँ जो हैं अक्सर कई बार स्कूलों में, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में या सार्वजनिक जगह पे एक असमंजसता की स्थिति फैलाने के लिए आ जाती हैं। लेकिन जब भी इस तरीके की कोई धमकी आती है तो उस पर सिक्योरिटी एजेंसी उनको भी नज़रअंदाज नहीं करते। जब भी कुछ आता है तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ इस तरीके की कॉल थी, लेकिन जब से हमारा ये लाल किला वाला कांड हुआ था, अभी जो रिसेंटली हुआ है, उसके बाद से ही हमारे यहाँ पे पटियाला हाउस में और बाकी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जो हमारी बिल्डिंग मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन कमेटी के ऑफिसर्स होते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं और जो बार एसोसिएशंस हैं, वो चारों बड़े कोऑर्डिनेशन में मिल करके काम कर रहे हैं। जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनकी पूर्ण रूप से समीक्षा करी गई। एज पर माई इन्फॉर्मेशन इट वाज फाउंड टू बी अ होक्स कॉल when the moment the call was the some email was received as per my information, but that was also taken as seriously। तो न सिर्फ जिला अदालतें बल्कि एक और बड़ी खबर है, दिल्ली के 2 स्कूलों में भी बम की धमकी मिली है। प्रशांत विहार सीआरपीएफ स्कूल में बम की धमकी मिली है और द्वारका सीआरपीएफ स्कूल में भी बम की धमकी मिली है। इन 2 स्कूलों में भी बम होने की सूचना मिली, ये भी मेल के जरिए धमकाया गया है। इस कॉल के बाद कितना हड़कंप मचा हुआ है और अभी सर्च ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, अभी क्या हलचल है, जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? कई जगह पर सुरक्षा के भी बंदोबस्त बढ़ा दिए गए हैं। जो ये धमकी भरा मेल आया था, इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं, क्या तफ्तीश चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए धमकी भरे इस ईमेल की जो कॉपी है वो TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है, जिसके अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से, आतंकी संगठन की तरफ से ये बाकायदा धमकी दिल्ली पुलिस और इसके अलावा PIB को भेजी गई है। और ये जो धमकी है ये सभी जिला अदालतों के लिए है, जिसमें बोला गया है कि साफ तौर पर कि बम विस्फोट किया जाएगा और उसके बाद देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी फिलहाल बढ़ा दी गई है। मैं इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट पर हूँ और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। मैं चाहूँगा कैमरामैन निशांत आपको तस्वीरें दिखाए। ठीक सामने आप ये देखिए, यहाँ पर बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्स, इसके अलावा दंगा नियंत्रण जो वाहन है वो भी इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में पहुँच चुका है। इसके अलावा कुछ देर पहले हमने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर पूरे परिसर के अंदर सघन जाँच वहाँ पर की जा रही थी, उसको सैनिटाइज किया जा रहा था बम स्क्वाड दस्ते के द्वारा। बाकायदा डॉग स्क्वाड भी उनके साथ मौजूद था। तो कहा जा सकता है कि अभी तक हालांकि कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पर जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपनी तरफ से पूरा जो कार्रवाई है वो फिलहाल करती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये जो धमकी है पटियाला हाउस कोर्ट, द्वारका, रोहिणी, इसके अलावा साकेत, इन चारों कोर्ट के लिए आई है। और ये जो धमकी है ये ईमेल के जरिए बाकायदा जैश-ए-मोहम्मद के नाम से दी गई है, जिसमें अरबी भाषा में भी एक कंटेंट लिखा हुआ है, साथ ही वर्सेस अल्लाह कोर्ट वर्सेस इंडियन कोर्ट, ये इसका एक टाइटल दिया गया था ईमेल का। और उस ईमेल के बाद तमाम जांच एजेंसियां फिलहाल हाई अलर्ट पर हैं। जी नजर बना के रखिए। जितेंद्र, आपके पास लौटेंगे दोबारा। और ये एक बहुत ज़्यादा सनसनीखेज खबर है। अब इस पूरे मामले पर जांच चल रही है कि आखिर ये धमकी भरा ईमेल इतनी जगहों पर आया तो आया कहां से और इसके पीछे कौन हो सकता है।